Hi everyone, so I'm back with my new poem, My Mother at 66. ठीक है, दिस इज़ अ पोएम फ्रॉम द बुक फ्लेमिंगो क्लास 12th. ठीक है, तो एक पोएम है माई मदर एट 66. इसको डिस्कस करते हैं और इसको समझते हैं. सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द पोइट सेक्शन. ठीक है, तो कमला दास इज़ अवर पोइट हेयर. Kamla Das was born in Malabar, Kerala. शी इज़ रिकॉग्नाइज एज वन ऑफ द इंडियाज़ फॉरमोस्ट पोइट्स. तो कमला दास जो हमारी पोइट है, इनका जन्म जो है केरला के मालाबार में हुआ था. ठीक है, 1934 में. एंड जो है ये इंडिया की फॉरमोस्ट पोइट, ठीक है, काफ़ी फेमस पोइट्स में से एक है. हर वर्क्स आर नॉन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, वर्सेटिलिटी एंड द इंडिजीनियस फ्लेवर ऑफ द सॉइल. और उनके जो भी वर्क्स है, जितने भी उन्होंने लेख लिखे हैं, जो भी लिखा है उन्होंने, उसमें जो है एक ओरिजिनलिटी मिलती है. ठीक है, और वर्सेटिलिटी आपको पता है अलग अलग विषयों पर लिखती है वो. ठीक है, तो एंड इंडिजीनियस फ्लेवर ऑफ द सॉइल, और उनके जो वर्क्स होते हैं वो काफ़ी अपने रूट्स से जुड़े हुए होते हैं. ठीक है, अपने देश से जुड़े हुए होते हैं, तो उससे एक अपनापन सा मिलता है. ठीक है, कमला दास हैज़ पब्लिश्ड मैनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश एंड मलयालम अंडर द नेम मधुवी कुट्टी. तो कमला दास ने मधुवी कुट्टी, जो है उनका पेन नेम रखा है, उन्होंने कमला दास के नाम से नहीं लिखती है, बल्कि मधुवी कुट्टी के नाम से लिखती है. और उन्होंने काफ़ी नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज बोथ द लैंग्वेजेस, इन बोथ लैंग्वेजेस, इंग्लिश और मलयालम में लिखी है. Some of her works in English include the novel Alphabet of Lust, a collection of short story पद्मावत द हैलोट. तो ये उनके वर्क्स है, अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट. ठीक है, ये नाम है, ये उनके वर्क्स जो उन्होंने लिखे हैं, पद्मावती द हैलोट. और इसके अलावा और भी अदर स्टोरीज लिखी है उन्होंने, इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोइट्री. इसके अलावा पोइट्री की 5 बुक्स भी लिखी है. ठीक है, शी इज़ अ सेंसिटिव राइटर हु कैप्चर द कॉम्प्लेक्स सबटाइटल्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स इन लिरिकल इडियम. माई मदर एट 66 इज़ एन एग्जाम्पल. ठीक है, तो मतलब वो काफ़ी सेंसिटिव राइटर है जो ह्यूमन रिलेशनशिप की कॉम्प्लेक्सिटी पर, उसकी जटिलता पर लिखती है. और इसी तरह का एक एग्जाम्पल है माई मदर एट 66. तो लेट्स स्टार्ट द पोइम. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. Doors open mouth, her face ashen like that of a corpse and realized with pain. तो ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम. तो पोइट कहती है कि मैं अपने पेरेंट्स के घर से ड्राइव करके कोचिन के लिए जा रही थी, कोचिन एयरपोर्ट के लिए जा रही थी. ड्राइविंग मीन्स कार में बैठ कर ड्राइव कर रही थी. लास्ट फ्राइडे का टाइम था. ठीक है, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, सुबह जा रही थी. तो जो पोइट है वो कहती है कि वो अपने पेरेंट्स के घर से कोचिन एयरपोर्ट के लिए ड्राइव करके लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग जा रही थी. तो उन्होंने देखा, आई सॉ माई मदर बिसाइड्स मी. तो उनकी मदर भी उनके साथ कार में उनके साथ बैठी हुई थी. तो उन्होंने अपनी मदर को देखा. डॉज ओपन माउथ, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स. तो उन्होंने देखा तो उनकी मदर क्या करी थी, डॉज करी. डॉज मीन्स शॉर्ट नैप्स. ठीक है, नैप मीन्स जब आप दिन को कभी भी सो जाते हो बीच में, तो उसको नैप कहते हैं. तो वो सो रही थी ओपन माउथ, और सोते वक्त उनका मुंह खुला था. हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स. और उनका जो फेस था वो अपनी मदर की फेस को कंपेयर कर रही है विद अ कॉप्स. कॉप्स होता है डेड बॉडी. ठीक है, लाश. तो लाश से मतलब ये है कि उनकी मदर का जो फेस था वो फीका पड़ चुका था, क्योंकि वो एज हो चुकी थी. उनकी मदर जो है 66 ईयर्स की है, जैसे कि हमारी पोइम का टाइटल भी है माई मदर एट 66. तो उनकी मदर जो है 66 ईयर्स की हो चुकी, काफ़ी बूढ़ी हो चुकी हैं. इसीलिए वो अपना जो है फेस के जो रंग होता है वो खो चुकी है और फीका पड़ चुका है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एक डेड बॉडी का होता है. एंड रियलाइज विद पेन. और ये सब देखकर उनको काफ़ी जो है दुख होता है, पोइट को काफ़ी दुख होता है. That she thought away and looked, but soon put that thought away and looked out at young trees planting, merry children spilling out of their homes, but the airport security check. ठीक है, तो पोइट कहती है कि ये सब कुछ देखकर उनको काफ़ी पेन फील होता है, काफ़ी दुख होता है. बट वो ये सब देखकर जो है अपने थॉट्स को थोड़ा सा डाइवर्ट करने की कोशिश करती है. ठीक है, दैट शी थॉट
अवे एंड लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे, मतलब अपने जो ये पेन वाली सोच है, काफ़ी दुख होता है उनको अपनी मम्मी की ये स्थिति देखकर। अपनी मम्मी वो देखती है कि इतनी बूढ़ी हो चुकी है मम्मी और अपना उनका फेस बिल्कुल डल हो चुका है, तो ये सब देखकर उनको काफ़ी दुख होता है। तो वो क्या करती है, अपनी थॉट्स को थोड़ा डाइवर्ट करने की कोशिश करती है। तो क्या करती है, कार से बाहर देखती है एंड लुक्ड आउट एट, तो वो बाहर देख, लुक्ड आउट मतलब बाहर, कार से बाहर देखती है। किसकी तरफ देखती है, एट यंग ट्रीज प्लांटिंग, कि वो जो छोटे छोटे ट्रीज़ होते हैं वो किस तरह से रन कर रहे होते हैं। स्प्रांटिंग मीन्स रनिंग, मूविंग फास्ट, ठीक है, रनिंग और मूविंग फास्ट मतलब तेज़ी से निकलना, तेज़ी से चलना। तो आपको पता है ऑफकोर्स ट्रीज़ तो चलते नहीं हैं, बट जब वो कार में बैठी हैं तो कार चल रही होती है तो उनको ऐसा फील होता है कि जैसे कि ट्रीज़ जो है मूव कर रहे हैं, चल रहे हैं काफ़ी फास्टली, ठीक है। तो काफ़ी ट्रीज़ को, छोटे छोटे ट्रीज़ को देखती है जो कि काफ़ी तेज़ी से निकल रहे होते हैं। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और साथ में उनको छोटे बच्चों को भी देखती है जो काफ़ी खुश हैं और अपने घर से खेलने के लिए निकल रहे हैं। स्पिलिंग आउट मतलब लेटिंग आउट फ्रॉम देयर होम्स, अपने घर से बाहर निकल रहे हैं खेलने के लिए, इसलिए वो काफ़ी खुश है। मैरी मीन्स काफ़ी खुश है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, और फिर इस तरह से वो अपने एयरपोर्ट्स पहुँच जाती है, सिक्योरिटी चेक्स वगैरह हो जाता है उनका और वो पहुंच जाती है। स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, और वो फ्यू यार्ड्स मतलब कुछ कदम, अपनी मदर से कुछ कदम की दूरी पर खड़ी होती है, ठीक है। स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, अपनी मदर से कुछ कदम की दूरी पर खड़े होती हैं। आई लुक्ड अगेन एट हर, और फिर से उनकी अपनी मदर की तरफ देखती है। वेन पेल, फिर से वो देखती है कि उनकी मम्मी का फेस जो है, वेन मतलब डल है, पेल मतलब अपना कलर जो है खो चुका है, ठीक है, पीला पड़ चुका है। मतलब जो जैसे पीला जब आपका फेस पड़ जाता है इसका मतलब ये होता है कि जो ग्लो है वो ख़त्म हो चुका था। तो ऑब्वियसली जब ह्यूमंस अपनी एज टाइम पे आते हैं, जब अपने यूथ को खो देते हैं तो अपने कलर को भी, अपने फेस की जो ग्लो है उसको भी खो देते हैं। तो उनकी मदर का फेस भी वैसा ही था, वेन एंड पेल। फिर से देखती है तो फिर से उनको ऐसा ही दिखता है, एज लेट विंटर्स मून। तो यहाँ पर देखो फिर से पोइट जो है कंपेयर कर रही है अपनी मम्मी की फेस को, अपनी मम्मी के फेस को किसके साथ, लेट विंटर मून के साथ। मतलब जो विंटर का मून होता है, सर्दियों का जो मून होता है, चांद होता है, वो कैसा होता है, वो क्योंकि वो पूरा का पूरा साल का एंड होता है ना, तो उस टाइम जो है चांद भी अपनी जो है लाइट को खो देता है। विंटर का मून जो है काफ़ी डल सा, मतलब अपनी लाइट कम होती है उसकी, ठीक है, जितना वो सेशन के शुरू में होता है उतना एंड में नहीं होता है। तो इसलिए जो है अपनी मम्मी के फेस को ह्यूमंस भी अपने एज के लास्ट में अपने फेस का जो ग्लो है जो उसको खो देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो है पोइट ने यहाँ पर अपनी मदर की फेस को किससे कंपेयर किया है, विंटर के मून से, लेट विंटर मून। एंड फेल दैट ओल्ड फैमिलियर एक, और जब वो उनको देखती है उनके फेस को तो उनको वो पुराना सा, एक मीन्स पेन होता है, फैमिलियर मीन्स नॉन पेन, मतलब उनको अपना वो पुराना सा दर्द जो है पेन याद आता है, ठीक है। अब पुराना पहचाना हुआ पेन का क्या मतलब है, पहचाना हुआ पेन का मतलब ये है कि माई चाइल्डहुड फियर, मतलब जो उनका चाइल्डहुड का डर था, बचपन का डर था। अब बचपन का डर क्या होता है उनका पोइट का, कि वो अपनी मदर से सेपरेट नहीं होना चाहती है। हर बच्चा, एवरी चाइल्ड जो है अपनी मम्मी से जो है सेपरेट कभी भी नहीं होना चाहता है। तो उसको बचपन में ये डर होती है हर बच्चे को कि मैं अपनी मम्मा से दूर ना जाऊँ, इसीलिए मम्मा के साथ साथ रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी पोइट बोलती है कि मुझे भी वो फिर से वही वाला जो बचपन में मेरा पेन फियर था कि मम्मा से सेपरेट होने का, वो उनको फील होता है। तो इसका कहने का मतलब ये है पोइट का कि उनकी मम्मी जो है काफ़ी बूढ़ी हो चुकी है, उनकी एज 66 ईयर्स की है, और वो सोचती हैं कि वो अब शायद नहीं बचेंगी, क्योंकि एज के इस दौर पर अब शायद कुछ ही साल उनके पास रहे हैं। तो फिर वो उनसे सेपरेट होने के जो डर है उसको फील करती है, जैसे कि वो बचपन में भी फील करती थी, ठीक है। तो ये क्लियर है आई थिंक। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, तो बट वो कुछ कहती नहीं है, बट क्या कहती है अपनी मम्मी से कि सी यू सून अम्मा, कि हम फिर मिलेंगे अम्मा, ठीक है। अम्मा अपनी मम्मी को कहती है। ऑल आई डिड वॉज स्माइल स्माइल एंड स्माइल, तो और अपनी जो ये पेन है, अपने इस दर्द है, अपनी इस फियर है टू गेट सेपरेटेड फ्रॉम हर मदर, इस फियर को अपनी मम्मी को शो नहीं करती है पोइट, और उसको हाइड करती है,
ठीक है, हाइड में से उसको छुपाती है और क्या करती है, सिर्फ स्माइल करती है, अपनी मम्मी की तरफ स्माइल करती है और स्माइल करती है, ताकि उनकी मम्मी को उनकी एक्चुअल फीलिंग का पता ना हो। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। पोइम मैंने काफ़ी इजीली एक्सप्लेन किया है। सो थैंक यू।